जय श्री हरि विष्णु। गरुड़ पुराण की कथा आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान होगा कि गरुड़ पुराण हमारे सनातन धर्म का वो पुराण है जिससे हमारे मनुष्य का लक्ष्य और मनुष्य की जिंदगी का क्या वास्तविकता होनी चाहिए वो हमें गरुड़ पुराण के माध्यम से पता चलता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से कहा जाता है कि जब किसी व्यक्ति का मृत्यु होने वाला होता है तो उसकी पहचान होने लगती है, उसकी श्वास की नलियां बंद हो जाती है, मुंह से लार टपकने लगता है। यम के दूत बहुत ही भयानक काले काले एकदम कौवे के समान होते हैं। जब वो पास में आते हैं तो उनको देखकर ही मल मूत्र का त्याग हो जाता है। उस समय प्रभु के तरफ से एक दिव्य शक्ति प्रदान की जाती है जिस व्यक्ति को मरना होता है, और वो दिव्य शक्ति से पूरे विश्व को, पूरे संसार को, हमारी गैलेक्सी को एक ही बार में देखता है। और फिर यम के दूत पासे में बांधकर उसको ले जाते हैं। रास्ते में ले जाते समय उसको बहुत मारते हैं, कोड़ों से मारते हैं, बहुत तरह तरह की कष्ट देते हैं और कहते हैं शीघ्र ही चल, तुझे कुंभी पार्क नर्क में डाला जाएगा, शीघ्र ही चल, तुझे और भी नरकों में डाला जाएगा, अंधकूपम में डाला जाएगा। अब मारते मारते ले जाते हैं। वो चिल्लाता है, बिलखता है, खाने को भी कुछ नहीं मिलता है, और उसको 24 घंटे में यमलोक में पहुंचाना होता है। 24 घंटे में ही यमलोक की दूरी तय होती है। इसका अगला भाग हम आज शाम को प्रसारित करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि। 24 घंटे के बाद उस जीवात्मा को यम के दूत उसके घर लाते हैं जहां उसका प्राण छूटा है। गरुड़ पुराण के हिसाब से हमारी जो जीवात्मा होती है वो अंगूठे के समान होती है और इतना सूक्ष्म होता है वायु के भांति कि उसको कोई देख नहीं सकता है। वो अपने परिवारजनों को रोता हुआ देखता है, बिलखता हुआ देखता है। वो बार बार प्रयास भी करता है कि आप लोग क्यों रो रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन कोई उसको सुन नहीं पाता है, ना उसको कोई देख पाता है। उसको ये समझ ही नहीं आता ये क्या हो गया। और चूंकि वो जा भी नहीं सकता उस शरीर में, क्योंकि यम के दूतों ने उसको पासे में बांध रखा है, वो छुड़ा ही नहीं सकता। और 24 घंटे के बाद जब वो अपने घर में वापसी करते हैं तो जो भी उनके परिवार के लोग होते हैं वो जो नियम करते हैं वो सब कुछ वो देखते हैं, और जो क्रियाएं चलती रहती हैं वो सब देखते हैं। उनके लिए अलग से भोजन का भी प्रबंध होता है जो उनके परिवार के लोग निकाल के रखते हैं। और 12 दिनों तक रहने के उपरांत 13वें दिन वो अपने यमलोक के रास्ते का सफर शुरुआत करते हैं। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु। अगला चैप्टर हम कल प्रसारित करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु। जब सफर पे वो जीव चलता है यमलोक के रास्ते में, चूंकि सफर जो होता है वो 1 साल का होता है उस जीवात्मा की, और वो स्मरण करता रहता है कि मैंने क्या गलतियां किया, कहाँ से मुझसे चूक हो गया, इंसान की ज़िंदगी मुझे मिला और मैंने कुछ भी नहीं किया, ना मैंने कोई दान किया, ना गंगा स्नान किया, ना मैंने किसी के साथ अच्छा किया। ये सब सोचता रहता है। कई बार वो अपने परिवार के बारे में भी याद करते हैं। उस समय यम के दूत उनको बहुत सुनकर बहुत हंसते हैं और कहते हैं कि कैसा परिवार, कैसे बच्चे और कैसा घर, कहाँ है ये सब, तुझे शीघ्र ही दंड दिया जाएगा, तू चल। अब जो आकाश मार्ग से होके यमलोक के रास्ता होता है उसमें 16 नगर पड़ते हैं, और उस 16 नगरों के नाम कुछ और हैं जो यमलोक के रास्ते में पड़ता है। पहला सोमपुर है, फिर सौरीपुर है, फिर नागेंद्र भवन है, फिर गंधर्व है, फिर शैलगाम है, कौंचपुर है, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, ब्रह्मपद, दुखद,
नामांकनपुरम, सुपुत्र भवन, रौद्रपुर, पर्यवक्षण है, सीता यश है, बहुभीति है। ये 16 शहरों से होके जीव उस रास्ते से गुजरता है और इन शहरों से गुजरते हुए जो उनके परिवार के लोग पिंडदान करते हैं, उसी पिंड को खाकर और वो आगे की तरफ बढ़ता है। देखिए, भगवान श्री हरि गरुड़ जी के पूछने पे ये सब बता रहे हैं और हर शहरों से निकलते हुए वो आत्मा यही सोचता है कि मुझसे कहाँ गलती हो गई, कहाँ चूक हो गया, कैसे मेरे से गलती हो गई। और आपको मैं ये बता दूं, क्योंकि इस संसार में मौका एक ही बार मिलता है। अगर किसी से चूक हो गया, किसी ने अगर इस बात को नहीं समझा कि नहीं मुझे गलती नहीं करनी चाहिए, तो इस शरीर को छूटने के बाद फिर दोबारा मौका नहीं मिलता है। इसलिए शायद गरुड़ पुराण महर्षि वेद व्यास जी ने बहुत सोच समझ के लिखा है कि शायद जीते जी आदमी अगर नहीं समय पे तो कम से कम अगर बुढ़ापे में भी इन सब बातों को याद कर ले, कुछ समय पहले भी याद कर ले, तो ध्यान हो जाएगा। और